अस्सलाम वालेकुम, आई एम हाफजा लिज़ा याकूब। टुडे वी स्टडी ऑन एनोरेक्सिया नर्वोसा। आज की वीडियो में हम ईटिंग डिसऑर्डर का आगे से फता एक डिसऑर्डर है एनोरेक्सिया नर्वोसा, उसे स्टडी करेंगे। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि एनोरेक्सिया नर्वोसा होता क्या है, इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं और इसकी काजेज़ क्या हैं, इसके पीछे की रीज़न्स क्या होती है, क्यों इंडिविजुअल जो है इस तरह के डिसऑर्डर का शिकार होता है या वो क्यों इस तरह का बिहेवियर अडॉप्ट करता है, या एनोरेक्सिया नर्वोसा होता क्या और इसको ट्रीट किस तरह से किया जा सकता है। एनोरेक्सिया नर्वोसा जो है ये एक सीरियस ईटिंग डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है कि एक इंडिविजुअल को क्या होता है कि एक फ़ियर खौफ महसूस हो रहा होता है कि अगर वो खाना खाएगा तो उससे क्या होगा, उसका वेट गेन हो जाएगा, जिसकी वजह से एक इंडिविजुअल क्या करता है कि वो भूखा रहता है और वो बहुत ज़्यादा भूखा रहता है, जिसकी कि उसका वेट जो है वो कम रहे। और इस ऐसे करने में क्या होता है कि वो एक इंडिविजुअल जो होता है वो अंडर वेट होता है, यानी कि उसकी एज के अकॉर्डिंग, उसकी हाइट के अकॉर्डिंग जो है उसका जितना वेट होना चाहिए वो उससे उसका वेट जो होता है वो कम होता है, बहुत ज़्यादा कम होता है। और इसके अलावा वो मेल न्यूट्रिशन, यानी कि उसको जो न्यूट्रिशन होते हैं, जो विटामिन होते हैं वो भी उसकी बॉडी के अंदर पूरे नहीं होते, उनकी भी उससे कमी होती है। और ज़्यादातर इस डिसऑर्डर का जो शिकार होती हैं वो यंग फीमेल्स होती हैं, टीन एजर्स गर्ल होती हैं, क्योंकि जब वो सोशल मीडिया के ऊपर देखती हैं, जैसे कि अगर हम कोई आउट ऑफ कंट्री की इस तरह हम देख लेते हैं, कोई एक्ट्रेस हम देख लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो हमें से काफ़ी इंडिविजुअल हैं वो क्या करते हैं कि जो हमारे कोई उन्होंने अपना एक आइडियल फिगर बनाया हुआ है। और जैसे कि हर एक इंडिविजुअल के अगर हम पूछें कि तुम्हारा कोई फेवरेट या कोई तुम्हारा क्रश क्या है, और हर एक इंडिविजुअल के माइंड के अंदर जो है किसी ना किसी का फिगर होता है। और कुछ जो इंडिविजुअल होते हैं उन्हें जो है वो कोई एक्टर्स पसंद होते हैं, उनकी बॉडी पसंद होती है कि इस तरह का एक इंडिविजुअल को होना चाहिए, और वो उन्हें कॉपी कर रहे होते हैं, उन्हें इस हद तक जो है वो एक इंडिविजुअल पसंद होता है। और जैसे कि अब हमारी सोसाइटी के अंदर ये चीज़ आम है कि जो ज़्यादातर जो मूवीज़ ड्रामास वगैरह के अंदर जो एक्टर्स वगैरह को लिया जाता है वो जिनका वेट कम होता है उनको लिया जाता है। तो ये चीज़ें जब एक ज़्यादातर जो टीनेजर्स गर्ल हैं वो ये चीज़ें ये जो है ये गर्ल्स के अंदर ये डिसऑर्डर ज़्यादा होता है। जब वो इन चीज़ों को देखते हैं तो उनकी कोशिश होती है कि उनका वेट भी जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो। तो उसके लिए क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा जो है वो भूखा रहती हैं, कि वो खाना नहीं खाती, कि उनको ये खौफ महसूस हो रहा था कि अगर वो खाना खाएंगी तो उनका वेट जो है वो बहुत ज़्यादा गेन हो जाएगा, जिसकी वजह से वो भूखी रहती हैं। भूखे रह के उनके चक्कर आ रहे होते हैं, उन्हें उनकी एनर्जी लो हो रही होती है। और जब एक इंडिविजुअल का वेट ही बहुत ज़्यादा कम है, वो प्रॉपर खाना नहीं खा रहा, तो उससे क्या होता है, यानी जब कि वो एक प्रॉपर डाइट नहीं ले रहा तो उसकी बॉडी के जो न्यूट्रिशन है, जो विटामिन है, वही वो कंप्लीट नहीं ले रहा, तो उसकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है वो भी पुअर हो जाती है और वो अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग जो है वो नहीं परफॉर्म कर रहा होता। क्योंकि एक इंडिविजुअल जैसे कि हम खाना खाते हैं तो हमें एक एनर्जी मिलती है, वो एनर्जी को जब हम कोई काम करते हैं तो वही हमारी एनर्जी हमें हमारी ब्रेक डाउन होती है और हमें आगे जो है एनर्जी प्रोवाइड करती है। और अगर एक इंडिविजुअल ने खाना ही नहीं खाना और उसको पीछे उसका ये डर होगा कि वो उसका वेट जो है वो खाना खाएगा ज़्यादा हो जाएगा और उसकी वजह से वो भूखा रह रहा हो, तो जब वो काम नहीं करेगा तो उसके अंदर वो उतनी एनर्जी नहीं होगी, और जब उसकी अंदर इतनी एनर्जी नहीं होगी तो उतना वो एक्टिव होकर काम नहीं कर पाएगा। ये चाहे अगर कोई हम स्टूडेंट की इसके अंदर एग्जांपल ले लें तो स्टूडेंट भी जो है वो प्रॉपर अपनी स्टडी नहीं कर पाएगा, भूख की वजह से सर में दर्द होना शुरू हो जाएगा और प्रॉपर उसे किसी भी काम के ऊपर तवज्जो नहीं दी जा रही होगी। अगर कोई उसे खाने वाली चीज़ भी कोई दे रहा है तो उससे भी वो क्या है, वो उसी टाइम वो मना करेगा, उसके माइंड में एक ही खौफ जो है वो मौजूद होगा कि अगर मैंने कुछ खा लिया तो मेरा वेट जो है वो बहुत ज़्यादा गेन हो जाएगा। और ऐसे अगर कोई जॉब भी है ना, तो जॉब में अगर वो खाना वगैरह नहीं खा रहा, वो फुल एनर्जी उसके अंदर नहीं है, तो उसकी एनर्जी ही जब वो अंडर वेट होगा, बहुत ज़्यादा लो है, तो वो आगे जो है वो काम भी नहीं कर पाएगा। अब हम इसका क्राइटेरिया देख लेते हैं कि क्या होता है कि एक इंडिविजुअल जो है वो खाना नहीं खा रहा था, उसको होता है कि यानी कि उसके अंदर जो है वो एनर्जी की कमी होती है। उसको होता है कि अगर मैं खाना खाऊंगा तो इससे क्या कि मेरी जो एनर्जी है, मेरा वेट जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। और ये उनका एज वेट, उनकी एज, सेक्स और जेंडर के अकॉर्डिंग, यानी कि ये चीज़ें जो होती हैं वो अलग होती हैं। और इसके इंडिविजुअल को जब वो खाना नहीं खाता तो क्या होता है कि उसकी जो एक फ़ियर होता है उसके माइंड के अंदर कि उसकी जो बॉडी शेप है, जो सेल्फ है, वो इस तरह ठीक नहीं रहेगी, जिसकी वजह से वो इस तरह पुअर जो है अपनी डाइट ले रहा होता है और अपनी बॉडी वेट को लेके जो है बहुत ज़्यादा एक्सेसिव जो है वो इस तरह सीरियस हुआ होता है। अब इसके अंदर जो है कुछ स्पेसिफाइज आते हैं, जिसके अंदर क्या होता है कि कुछ इंडिविजुअल जो होते हैं कि वो क्या करते हैं कि एटलीस्ट अगर 3 मंथ तक उनकी ये सिचुएशन हो कि वो खाना अवॉइड करें, खाना नहीं खा रहे, या 1 बाइट ले ली, 2 बाइट ले ली, बहुत ज़्यादा कम जो है वो खाना इस तरह खा रहे होते हैं। या इसके अलावा इसके अंदर एक ये कुछ इंडिविजुअल इस तरह के आते हैं कि वो खाना खा लेते हैं
और खाना खा के वो उसे सेल्फ इंड्यूस वोमिट कर देते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर वो किसी गए हैं वहाँ पे उन्हें उनकी कोई फेवरेट चीज़ पसंद आई है, कोई उन्होंने बेकरी आइटम देख लिया, तो वो क्या करेंगे, उनका दिल कर रहा है कि वो उस चीज़ को चेक करें, टेस्ट करें, लेकिन उनको ये भी खौफ भी महसूस हो रहा है कि मैं ये चीज़ खाऊंगा तो मेरा वेट ज़्यादा हो जाएगा। तो वो इंडिविजुअल क्या करते हैं कि वो यानी जिस तरह कोई मीठी चीज़ उनका खाने को दिल कर रहा है, कोई केक वगैरह उनका कोई दिल कर रहा है, डोनट दिल कर रहा है खाने को, तो वो खा लेते हैं और उसके बाद क्या करते हैं कि खुद जो है फिंगर मुंह में डाल के जो है वो सेल्फ इंड्यूस्ड वोमिट करते हैं, ताकि जो उन्होंने खाया वो उनका बाहर आ जाए और उनका जो वेट है वो जितना पहले था वैसे का वैसे ही रहे। अब जब वो इस तरह सेल्फ इंड्यूस्ड वोमिट करते हैं तो वोमिट के साथ क्या होता है कि उनके और भी जो उनके अंदर जो विटामिन होते हैं, उनके जो मिनरल्स जो उनकी बॉडी के अंदर होते हैं वो भी जो है और वोमिट के साथ जो है वो बाहर आते हैं, और उससे क्या होता है कि उनको और ज़्यादा डेफिशिएंसी हो जाती है और वो मेल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाते हैं। इधर उन्होंने उसकी बताई हुई है कि कैटेगरी के हिसाब BMI के अकॉर्डिंग, यानी कि एक इंडिविजुअल की जो एज होती है, उसकी जो हाइट होती है, उसके अकॉर्डिंग हर एक इंडिविजुअल का जो होता है वो वेट होता है कि कितना एक इंडिविजुअल का वेट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एक इंडिविजुअल है, उसकी जो एज है वो 22 है, उसकी जो हाइट है वो 5 पॉइंट समथिंग है, तो वो उसका अकॉर्डिंग जो है उसका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस तरह की बनाई होती है कि किस एक BMI के अकॉर्डिंग उनका जो आइडियल वेट है वो क्या होना चाहिए। और नीचे उन्होंने फर्दर कुछ वेट बताए हुए हैं कि जिनको माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और प्रोफाउंड लेवल की जो उन्हें अगर ये एनोरेक्सिया नर्वोसा होगा तो उनका जो वेट है वो किस हद तक जो है वो लो होता है। इसके हम जो डायग्नोस्टिक फीचर्स देखते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि परसिस्टेंटली जो ये इंडिविजुअल होता है वो एनर्जी को इनटेक करने से रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे, यानी कि कोई हेल्दी फूड नहीं खा रहे थे, कोई भी एनर्जी वाली फूड नहीं खा रहे थे कि हम ये खाएंगे हमारा वेट जो है वो ज़्यादा हो जाएगा या हम जो है वो फैट हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो उनके जो नॉर्मल जो उनकी लाइफ होती है वो डिस्टर्ब होती है, वो अपनी नॉर्मल रूटीन की जो एक्टिविटीज़ है वो हेल्दी वे के अंदर जो वो परफॉर्म नहीं कर पाते। और इसके अलावा अगर हम इसके एसोसिएटेड फीचर्स देख लें तो वो इंडिविजुअल क्या करते हैं कि या वो कुछ चीज़ नहीं खाते, तो इसके अलावा वो क्या बिहेवियर शो करते हैं कि जो खाना खाते हैं उसको पर्च कर देते हैं, पर्जिंग बिहेवियर को वो अपना लेते हैं कि उसको वो पर्च करके बाहर लेके आते हैं कि सेल्फ इंड्यूस वोमिट जो है वो खुद से करते हैं ताकि उनका जो वेट है वो कम ही रहे। और ज़्यादा जो ये बिहेवियर अडॉप्ट करते हैं जिनको इतना फियर ऑफ फैट होता है कि वो खाएंगे कुछ और जो है वो फैटी हो जाएंगे, और ज़्यादा जो इसके अंदर एज आती है वो एडोलेसेंस और यंग अडल्टहुड की एज आती है कि ये जो इंडिविजुअल्स होते हैं या बिफोर 40 एज के जो इंडिविजुअल होते हैं वो ज़्यादा इस बिहेवियर्स के अंदर उनको ये डिसऑर्डर होने के खदशात होते हैं। कि फॉर एग्जांपल अगर उन्हें 3 मंथ हो गए हैं इस तरह का बिहेवियर करते हुए कि वो कंटिन्यूसली खाना नहीं खा रहे या खाना खा के इस तरह सेल्फ इंड्यूस वॉमिट कर रहे हैं, और उनसे जो है उनकी सोशल ऑक्यूपेशनल लाइफ डिस्टर्ब हो रही हो, और उनको इसके अलावा कोई और मेडिकल कंडीशन ना हो, यानी कोई और मेडिकल कंडीशन ना हो कि जिसकी वजह से उनसे खाना नहीं खाया जा रहा और वो इस तरह वॉमिट उनसे हो रही है, या वो उनका दिल नहीं कर रहा खाने को जिसकी वजह से वो भूखे रह रहे हैं, कि यानी कोई भी नहीं और मेडिकल कंडीशन ना हो, कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ना हो, देन एक इंडिविजुअल जो है वो परसिस्टेंटली 3 मंथ तक इस तरह का बिहेवियर शो कर रहा हो तो उसको जो है एनोरेक्सिया नर्वोसा डायग्नोस किया जाता है। और इनके नतीजे क्या होते हैं कि जो इंडिविजुअल होते हैं उनकी क्या होती है, जो सोशल प्रोफेशनल लाइफ होती है, वो जो फंक्शनिंग होती है वो डिस्टर्ब होती है। जैसे कि हमने पहले भी देखा कि जो स्टूडेंट लेवल के भी होते हैं तो उनकी जो एकेडमिक परफॉर्मेंस होती है वो उससे पुअर होती है, क्योंकि जब एक इंडिविजुअल के अंदर उतनी एनर्जी नहीं होती, वो उतना काम नहीं कर पाता, तो यानी कि प्रॉपर वो खाना नहीं खाता, तो उससे उसका जो काम है उसके ऊपर इफ़ेक्ट आता है। इसके ट्रीटमेंट के लिए क्या किया जाता है कि टॉक थेरेपी के ज़रिए जो है उनको ट्रीट किया जाता है, कि उनकी काउंसलिंग की जाती है कि इस तरह करना जो है उनकी हेल्थ के लिए कितना ज़्यादा डेंजरस है या उन्हें कितना उसके साथ जो है वो नुकसान हो सकता है। और जो उनके माइंड के अंदर एक फियर ऑफ फैट की एक परसोना चल रहा था कि मैं ये खाना खाऊंगा और उसके साथ मेरा वेट जो बहुत ज़्यादा हो जाएगा और मैं बहुत ज़्यादा फैट हो जाऊंगा, उनकी काउंसलिंग करके उनकी ये जो कोग्निशन है उसको चेंज किया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।